वृंदावन की गलियों में एक व्यक्ति भटक रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, हृदय व्याकुल था और मुख से बार बार एक ही प्रश्न निकल रहा था। मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? जिससे पूछता वही अलग अलग उपाय बताता। कोई कहता मंदिर चले जाओ, कोई कहता परिक्रमा लगाओ, कोई कहता व्रत नियम करो। उसने सब किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। रोते रोते वह एक सुनसान गली में पहुंचा। उसी समय सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। वो था एक ठग। उसने उस व्यक्ति को देखा, रो रहा है, टूट चुका है, लेकिन ठाकुर जी से मिलने की तीव्र व्याकुलता है। ठग ने ध्यान से देखा, हाथों में अंगूठियां, गले में चेन और कंधे पर झोला। मन में विचार आया, चलो आज इसे ठाकुर जी से मिलवा ही देते हैं। ठग बोला, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ठाकुर जी से मिलवाऊंगा। इतना सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे पर आशा की चमक आ गई। वह उत्साह से ठग के पीछे पीछे चल पड़ा। ठग उसे यमुना जी के तट पर ले आया। बोला, अपने सारे वस्त्र उतार दो। उसने बिना एक पल सोचे वस्त्र उतार दिए। जो सोना चांदी पहना है वो भी सब उतार दिए। झोला यही रख दो। रख दिया। अब केवल एक वस्त्र तक खड़े हो जाओ। वो तुरंत यमुना जी में उतर गया। कंठ तक जल में खड़ा है। ठंड भयानक है, लेकिन उसे ठंड का कोई अनुभव नहीं। जिसे अपने प्रिय से मिलने की तरफ हो, उसे न ठंड लगती है, न भूख, न प्यास। ठग बोला, अब आंख बंद करो और श्री राधा का नाम लेते रहो। जब तक मैं न कहूं आंख मत खोलना। जैसे ही ठाकुर जी आएंगे मैं कहूंगा आंख खोलो। वो आंख बंद कर खड़ा हो गया। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। पीछे से ठग ने उसके कपड़े गहने झोला उठाया और भाग गया। उधर निकुंज में विराजमान श्री राधा जी ने देखा, एक वैष्णव कंठ तक यमुना जल में खड़ा होकर उन्हें पुकार रहा है। श्री राधा जी बोली, श्याम सुंदर, देखिए कितनी ठंड में खड़ा होकर मुझे पुकार रहा है। ठाकुर जी बोले, इसने कोई विशेष पुण्य नहीं किया, न कोई साधना न भजन। श्री राधा जी बोली, योग्यता मत देखिए, इसके भाव देखिए, इसे दर्शन दीजिए। ठाकुर जी दर्शन देने पहुंचे। यमुना जी में खड़े उस व्यक्ति से श्री कृष्ण बोले, आंख खोलो, मैं ही ठाकुर जी हूं। उसने आंख नहीं खोली। श्री कृष्ण बोले, जिसे तुम गुरु मान रहे हो वो कोई गुरु नहीं है, वो एक नंबर का ठग है। ये सुनते ही वो व्यक्ति क्रोधित हो गया। बोला, नहीं, तुम मेरे ठाकुर जी नहीं हो सकते। जो मेरे गुरु की निंदा करे वो ठाकुर जी कैसे हो सकता है? जिस गुरु ने मुझे यहां तक पहुंचाया, जिसने मुझे ठाकुर जी से मिलने का मार्ग बताया, वो ठग नहीं हो सकता। चले जाओ यहां से, मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं चाहिए। साक्षात श्री कृष्ण उसकी गुरु निष्ठा देखकर स्तब्ध रह गए। ठाकुर जी निकुंज लौट आए। श्री राधा जी बोली, दर्शन दिया? ठाकुर जी बोले, वो तो मुझे पहचानने को तैयार ही नहीं, अपने गुरु के बिना आंख खोलने को भी तैयार नहीं। श्री राधा जी दृढ़ स्वर में बोली, तो पहले उस गुरु को खोजिए, उसी से बुलवाइए, दर्शन तो देने ही होंगे। अब श्री कृष्ण उस ठग को खोजने वृंदावन की गलियों में निकल पड़े। जब ठग के सामने स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए तो ठग भय और आश्चर्य से कांप उठा। बोला, अरे, आप साक्षात मेरे सामने? छू छू कर देखने लगा, रो पड़ा। बोला, मैं तो जीवन भर ठगी करता रहा, पाप करता रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे आपके दर्शन होंगे। श्री कृष्ण बोले, ये तेरी पात्रता नहीं, ये श्री राधा जी की कृपा है। श्री कृष्ण ठग को लेकर यमुना जी पहुंचे। ठग उस भक्त से बोला, भैया आंख खोलो, साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं। वो बोला, अगर मेरे गुरु कह रहे हैं तो मैं आंख खोलूंगा। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, सामने श्याम सुंदर खड़े थे। मोर मुकुट, वेणु, मधुर मुस्कान। वो भूमि पर गिर पड़ा। पहले गुरु को प्रणाम किया, फिर ठाकुर जी को। श्री कृष्ण ने उसे हृदय से लगा लिया। दूर खड़ा ठग रो रहा था। श्री कृष्ण बोले, तू भी आ, और दोनों को हृदय से लगाकर निकुंज लीला में ले गए।
अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर, और ऐसी ही भक्तिमय कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में